दोस्तों, स्क्रीन पर जिस इंसान की तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये शख्स पहले एक मस्जिद का इमाम हुआ करता था, जो बेहतरीन खतीब और बेहतरीन हाफिज कुरान था। तकरीबन 2 साल तक ये मस्जिद में नमाज पढ़ाता रहा, लेकिन अचानक ये मस्जिद की इमामत से इजाज़त लेकर चला गया। कमेटी वालों और मोहल्ले वालों ने इसे रोकना चाहा, लेकिन इसने कहा कि मेरा सऊदी अरब से वीज़ा आ गया है, अब मैं वहाँ जा रहा हूँ। इतना कहकर ये मस्जिद से इमामत छोड़कर चला गया। लेकिन अगले कुछ रोज़ के बाद ये इंसान इस रूप में मिला। मार्केट के अंदर एक ख्वाजा सरा बना हुआ था। लोगों ने जब इसको पकड़ा और पूछा कि आपने ये क्या हुलिया बना रखा है, तो इस इंसान ने आगे से जो जवाब दिया, खुद इसकी जबान से आप सुनिए। फिर आपको ऐसी कड़वी सच्चाई बताऊंगा जो आपकी आंखें खोल कर रख देगी। पहले आप इस इंसान का जवाब सुने। शर्म नहीं आई तू ये पहन जो कीड़े हरकत पे आ गया? अब नहीं, ये क्या हरकत है? मैं कोई कपड़े फाड़ कर रहा हूं, पहने हुए हैं ना। ये मतलब क्या नहीं, ये खुदा की मखलूक नहीं है, ये भी खुदा की मखलूक है, ये भी इंसान है। अच्छा, इनको इस तरह इतनी बुरी नजर से क्यों देखा जाता है? गलत चीज क्या ये हमारी सोसाइटी से नहीं है? वही मैं कह रहा हूँ, कितने निकाह पढ़ाए हैं? बेशुमार निकाह पढ़ाए हैं। अच्छा, ये भी अल्लाह की मखलूक है, इनकी भी कोई इज्जत है, इनका भी कोई वकार है। इनको जनाजे भी पढ़ाए हैं आपने? बेशुमार जनाजे पढ़ाए हैं। कुनूत सुनाओ जरा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका वनस्तगफिरुका वनुमिनु बिका वनतवक्कलु अलैका वनुसल्ली अलैकल खैर वनशकुरुका वला नकफुरुका वनखला वनतरुकु मन यबजुरुक अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु वलका नुसल्ली वनस्जुदु वइलैका नसअ वनखफिदु वनरजू रहमतका वनख्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिल कुफ्फार मुलहिक। अल्लाह कहता है कि अगर मुझसे मिलना चाहते हो, अल्लाह कहता है अगर मुझसे मिलना चाहते हो, मुझसे दोस्ती करना चाहते हो, मेरी मखलूक से दोस्ती करो, मेरी मखलूक से प्यार करो। हमारी दोस्ती है, आपका कोई वकील है? आप नहीं, मैं फ्री आपकी वकालत करता हूँ। और बताएं। थैंक यू सो मच। इंसानियत के नाते फ्री करता हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि इस काम के साथ साथ कोई डांस धमाका भी आता है कि नहीं आता? हाँ, वो भी आता है। थोड़ा सा लुडी हो जाए, थोड़ी सी लुडी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी आता है। थोड़ा सा एक फ्रैक्शन का 50,000 में लेती हूँ। मस्जिद के इमाम हैं आप? अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमाम, आप मेरी बात सुने ना, हमाम मस्जिद रहे हैं, उधर ज्यादा पैसा कमाया या इधर फंक्शन करके ज्यादा पैसा कमाया? उसमें तो सिर्फ जिल्लत है। जिल्लत है, ठीक है जी। जो उलमाए किराम हैं वो जलील हो रहे हैं। अच्छा। अवाम उन्नास उनकी कोई जो है, उनकी कोई इज्जत आबरू नहीं है। अच्छा। तनख्वाह 15 से 17,000 अवाम हमारी देती है उलमाए किराम को। आपने सोचा कि ये काम ठीक है, और कोई उनकी इज्जत नहीं है, उनका कोई वकार नहीं है। थोड़ा सा डांस करके दिखाएं। उनको लोग जो है वो बदनजरी से देखते हैं और लोग कहते हैं कि ये हमारी कमी है। थोड़ा सा डांस करके हालांकि 11 साल जिसने किताबें पढ़ी हैं, जिसने कुरान हिफ्ज़ किया है, उसकी कोई वकार नहीं है। मैं हाफिज़ कुरान हूँ, 11 साल किताबें पढ़ी हैं मैंने। ठीक है, तो डांस थोड़ा सा दिखाओ ना, किस तरह? मैं लोगों के रवैयों से तंग आया कि इतना इल्म पढ़ा, मेरे स्टेटस का कोई मुकर्रर नहीं होगा, आप जहाँ से मर्जी आप ले आए, मेरे साथ मुकाबला करवा लें। ठीक है जी, मेरे स्टेटस का कोई मुकर्रर नहीं होगा, कोई खतीब नहीं होगा। दोस्तों, आपने ये पूरा वीडियो देखा और इस शख्स की बातों को भी आपने गौर से सुना होगा कि जो उलमाए कराम हैं वो जलील हो रहे हैं। अवामुन नास में उनकी कोई इज्जत आबरू नहीं है। जब इससे पूछा गया कि आपने मस्जिद की इमामत छोड़कर ये काम क्यों शुरू किया है, तो जवाब देता है कि मस्जिद के इमामों को लोग जलील समझते हैं, उनको कदर की निगाह से नहीं देखते। 15-16 हज़ार तनख्वाह देते हैं। हम लोग 11-11 साल तक किताबें पढ़कर तालीम हासिल करते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है? लोगों की जिल्लत भरी निगाहें और थोड़ी बहुत तनख्वाह। इसलिए वो सब मैंने छोड़ा और इस लाइन में आ गया, और इस काम में मैं एक रात के 50,000 लेता हूँ। लेकिन कोई इस भीड़ में ये पूछने वाला नहीं था कि अब ये जो तुमने काम शुरू किया है, इसमें कौन सी इज्जत है? अगर शायद दुनिया का सबसे जलील काम इसको कहा जाए तो कम ना होगा जो इस इंसान ने शुरू किया है। हो सकता है कि कुछ मस्जिदों में इमामों को तकलीफ होती है, कुछ लोग इमामों से नाराज रहते हैं या जलील करने की कोशिश करते हैं, या कुछ जगहों पर इमामों को तनख्वाह कम मिलती है, कुछ जगहों पर ये तकलीफ हो सकती है। लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी तादाद में अल्लाह के बंदे आज भी मौजूद हैं जो उलमा के लिए हुस्न ज़न रखते हैं, जो इनकी इज्जत और एहतराम करते हैं। मस्जिद की ये खूबसूरत जिंदगी जिसके अंदर थोड़ी बहुत तकलीफ थी, वो जिंदगी छोड़कर ये इंसान पैसों की लालच में, वो भी इज्जत के लिए, इसने ये जो काम शुरू किया है, इस काम में इसको जिंदगी में कभी इज्जत नहीं मिलेगी
اور اس کی ذلت دن بدن بڑھتی جائے گی، کم نہیں ہوگی۔ یہ واقعہ دوستوں پاکستان کا ہے۔ دوستوں اس ویڈیو کو دکھانے کا مقصد صرف آپ کو یہ تھا کہ آپ اپنے اماموں کا خیال رکھیں، ان کی تنخواہیں بڑھائیں تاکہ وہ اپنے اخراجات صحیح سے پورے کر سکیں۔ دوستوں اس انسان نے جو کیا اس کی دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ذلت ہے۔ آخر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ اماموں کا خیال رکھیں۔ اپنے بچوں کی فیس مہینے کی 15 سے 20 ہزار دے دیتے ہیں، لیکن اماموں کو دینے کے لیے ہماری ہمت نہیں ہوتی۔ باقی اس پر آپ کی کیا رائے ہے نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔